अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं दी लॉ चैनल। इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉ गैट और LLB 4 ईयर्स के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ लाएं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की मजीद अपडेटेड और लेटेस्ट वीडियोज़ हम आप तमाम कैंडिडेट्स की खिदमत में बर वक्त शेयर कर सकें। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं इस्लामिक स्टडीज़ के इंपॉर्टेंट MCQs को। वो तमाम कैंडिडेट्स जो साल 2026 के लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं, आप लोगों ने इस प्लेलिस्ट को जो है एक्सेस कर लेना है। इस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ये जो प्लेलिस्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये आपको लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर करने में काफ़ी असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी, क्योंकि तमाम की तमाम इंपॉर्टेंट MCQs हमने इस प्लेलिस्ट के अंदर इंक्लूड किए हुए हैं। इसके अलावा अगर आप साल 2026 में एडमिशन सिक्योर करना चाहते हैं या लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप तमाम स्टूडेंट्स का इस कम्युनिटी को फॉलो करना, इसको ज्वाइन करना मैंडेटरी है, क्योंकि इसमें आपके साथ अपडेट्स भी शेयर की जाती हैं और प्रिपरेटरी मटेरियल भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। इस कम्युनिटी को ज्वाइन करना बिल्कुल फ्री है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इन केस आपके लिए वो लिंक काम ना करे तो आपने सिंपली इस नंबर पर एक व्हाट्सएप मैसेज करना है, आपको इस कम्युनिटी में हमारी टीम की तरफ से ऐड कर दिया जाएगा। तो बगैर वक्त ज़ाय किए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। आपके साथ में सवाल शेयर करूंगा। क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद, सुनने के बाद, अंडरस्टैंड करने के बाद आपने उसका करेक्ट आंसर अपने पास मार्क कर लेना है और एट द एंड ऑफ द टेस्ट आपने देखना है कि आपके क्वेश्चंस कितने ठीक हैं। इसके अलावा आपने ये करना है कि हर क्वेश्चन खुद में एक टॉपिक है, तो जब मैं किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताऊं तो आपके पास एक लिस्ट जरूर होनी चाहिए हर सब्जेक्ट के हवाले से, तमाम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके पास नोटेड हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि हु होल्ड्स द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द फर्स्ट वाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुताहरात में सबसे पहली जो ज़ौजा हैं उनका नाम आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे ऑप्शन सी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। एक और सवाल भी पूछा जाता है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी हज़रत खदीजा से होती है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र उस वक्त कितनी होती है। तो आपको पता होनी चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्र है वो शादी के वक्त 25 साल होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हाउ मेनी इयर्स डिड प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम लिव इन मदीना आफ्टर द हिजरा बिफोर हिज पासिंग। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में हिजरत के बाद इस दुनिया से रुखसत होने तक कितना अरसा जो है वो मदीना में गुजारते हैं। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे ऑप्शन डी 10 ईयर्स को मार्क किया है तो आपका जवाब जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि विच ब्यूटीफुल सूरा इज कॉमनली नोन as ज़ीनतुल कुरान, the beauty of the कुरान। अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कुरान पाक के टॉपिक से रिलेट कर रहा है और कुरान पाक और अहादीस का एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हर लॉ एडमिशन टेस्ट में आपको 2 या इससे ज़ायद क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। अब अगर आप ऑप्शंस को रीड आउट करते हैं और करेक्ट आंसर के तौर पे सूरा अर-रहमान को आपने मार्क किया ऑप्शन बी, तो आपका जवाब जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि लिंग्विस्टिकली व्हाट डज द अरेबिक वर्ड कुरान लिटरली ट्रांसलेट टू। तो लिंग्विस्टिकली कुरान का मतलब जो है आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे द मोस्ट फ्रीक्वेंटली रेड बुक, बार बार पढ़े जाने वाली किताब, ऑप्शन सी को मार्क किया तो आपका जवाब जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। अब अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी तरह का मटेरियल मिले जो टू द पॉइंट हो, रेलेवेंट हो, स्टूडेंट्स जब इंटरनेट से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, रिसोर्सेज को कंसल्ट करते हैं, तो उनको एक शिकायत होती है कि जब हम क्वेश्चंस को पढ़ते हैं हमारी समझ में ही नहीं आते। तो आपकी समझ में वो इसलिए नहीं आ रहे होते कि वो एग्जाम से रेलेवेंट ही नहीं होते, वो इररेलेवेंट क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी तरह का टू द पॉइंट और रेलेवेंट मटेरियल मिले तो आप अपनी तैयारी के लिए इन रिसोर्सेज पर रिलाई कर सकते हैं। इसमें सबसे पहली रिसोर्स आपका जो है प्रिपरेटरी बंडल है, दी लॉ अकेडमी की तरफ से ऑफर होने वाला। इस प्रिपरेटरी कोर्स के अंदर आपको लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, आपको नोट्स दिए जाते हैं, आपके डिजिटल टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं और सबसे बड़ी बात कि आपका टीचर व्हाट्सएप पे आपके साथ इन टच होता है जो आपको पर्सनली गाइड करता है। अगर आप इस कोर्स के हवाले से मजीद इन्फॉर्मेशन और डिटेल्स लेना चाहते हैं, इसमें इनरोल करना चाहते हैं, इसमें बड़ी रीजनेबल फी हमने रखी है और ऑर्फन्स के लिए हम डिस्काउंट भी ऑफर करते हैं, तो आप हमारी टीम के साथ इन टच आ सकते हैं। हमारी टीम आपको फर्दर डिटेल्स इसमें प्रोवाइड कर देगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं द पेयर ऑफ एंजल्स पोजीशनड ऑन ह्यूमन शोल्डर्स टू रिकॉर्ड गुड एंड बैड डीड्स आर। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद करेक्ट आंसर अपने पास आपने मार्क करना है। एक और चीज आप अपने पास नोट करेंगे कि जो एंजल्स का टॉपिक है इसमें से भी आपसे लॉ एडमिशन टेस्ट पे अक्सर औकात 1 से 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब यहाँ जो दुरुस्त जवाब है वो करामन कातबीन ऑप्शन डी जो है वो बनता
बनता है। इसके अलावा आपने बताना है कि मुनकर नकीर इनका क्या काम है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, सर्च करके बताएंगे अगर आपको पता नहीं है। ये आपकी एक असाइनमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं कि फॉर विच स्पेसिफिक कॉन्ग्रीगेशनल प्रेयर इज देयर स्ट्रिक्टली नो अजान, कॉल टू प्रेयर एंड नो इकामा। तो कौन सी ऐसी नमाज है जिसके अंदर ना अजान है और ना ही इकामा है? ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे नमाज जनाजा फ्यूनरल प्रेयर को मार्क किया है तो आपका जवाब जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ द फाउंडेशनल इस्लामिक कंसेप्ट ऑफ तौहीद। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे ऑप्शन बी वननेस ऑफ अल्लाह को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। तौहीद से मुराद वहदानियत है, अल्लाह की जो है वो अल्लाह के एक होने पर ईमान है, तो वननेस ऑफ अल्लाह जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं द मैंडेटरी वेटिंग पीरियड अ मुस्लिम वुमन ऑब्जर्व्स आफ्टर अ डाइवोर्स और द डेथ ऑफ हर हस्बैंड इज कॉल्ड। तो जो मुस्लिम वुमेन है वो डाइवोर्स के बाद या अपने खामंद की वफात के बाद जो मैंडेटरी एक वेटिंग पीरियड ऑब्जर्व करती हैं उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे इद्दत को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त। अब इस तरह का क्वेश्चन ट्रेडिशनली आपसे लॉ एडमिशन टेस्ट में नहीं पूछा जाता, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि इस तरह के 4 से 5 क्वेश्चंस इंक्लूड कर दिए जाते हैं जो आपका नॉलेज टेस्ट कर रहे होते हैं, ट्रेडिशनल क्वेश्चन से हट के होते हैं। अब ट्रेडिशनल क्वेश्चन तो आप इंटरमीडिएट मैट्रिक लेवल पे पढ़ते आते हैं, लेकिन उससे हट के आपका इस्लाम का नॉलेज जज करने के लिए इस तरह का क्वेश्चन, आपका कंसेप्ट जज करने के लिए इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अंडर स्ट्रिक्ट इस्लामिक क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस द प्रिस्क्राइब्ड हद पेनल्टी फॉर प्रूवन थेफ्ट इज। तो इस्लाम के अंदर चोरी की सजा क्या है? अब ये भी उस तरह का अनट्रेडिशनल क्वेश्चन है, लेकिन बाज़ दफ़ा इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसीलिए हमारी MCQ सीरीज के अंदर हर तरह के क्वेश्चंस को टच करने की कोशिश की गई है ताकि आप तमाम स्टूडेंट्स हर सिनेरियो के लिए प्रिपेयर्ड हो। अब चोरी की सजा इस्लाम में बचपन से आप सुनते आए होंगे, आपको इस बारे में इल्म होगा, कटिंग ऑफ द हैंड्स। ऑप्शन ए जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है, ऑप्शन ए इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हु इज द ओनली कंपेनियन सहाबी हुज एग्जैक्ट नेम इज एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड इन द होली कुरान। अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो लॉ एडमिशन टेस्ट में भी रिपीट हुआ है और इसके अलावा मुख्तलिफ जो और एप्टीट्यूड एग्जाम है वहां पर भी पूछा गया। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि हजरत ज़ैद बिन हारसा एक वाहिद सहाबी हैं जिनका नाम कुरान पाक में है। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे ऑप्शन सी को मार्क किया था तो आपका जवाब जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं द प्रेस्टिजियस टाइटल अशरा मुबशरा रेफर्स टू अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ हाउ मेनी कंपेनियंस प्रॉमिस्ड पैराडाइज। अब अशरा मुबशरा कितने सहाबा इसके अंदर इंक्लूडेड हैं जिनको जन्नत के बारे में वादा दिया गया है? ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे ऑप्शन डी 10 को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अब आपकी एक असाइनमेंट है, तमाम स्टूडेंट्स को सर्च करना पड़ेगा, लेकिन सर्च ज़रूर कीजिए कि वो कौन से 10 सहाबी हैं, उनका नाम आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। उसके बाद व्हाट इज़ द फॉर्मल अरबिक टर्म फॉर द ग्रेवेस्ट सिन ऑफ पॉलीथिज्म एसोसिएटिंग पार्टनर्स विद अल्लाह। तो अल्लाह के साथ जब आप किसी को शरीक करते हैं, तौहीद की खिलाफ वर्जी करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे ऑप्शन बी शिर्क को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अब आप नोट करें कि मैं अनट्रेडिशनल क्वेश्चंस को भी यहाँ इंक्लूड कर रहा हूँ, ये ऐसा नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस तरह की नेचर के क्वेश्चंस के लिए कोई स्टूडेंट प्रिपेयर्ड नहीं होता। तो इस तरह के क्वेश्चंस की अगर आपने प्रैक्टिस की है तो आपके लिए बड़ी आसानी होगी एग्जाम में कि आप हर तरह के सिनेरियो के लिए प्रिपेयर्ड होंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं कि ड्यूरिंग द हज पिलग्रिमेज द स्पेसिफिक रिचुअल ऑफ रमी रेफर्स टू। अब रमी, इसके बारे में ऑलरेडी मैं आपको प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा चुका हूं कि जमरात के मकाम पर आप जब शैतान को पत्थर मारते हैं तो उसको हम रमी कहते हैं। अब ये इसका जवाब है, लेकिन ये क्वेश्चन दूसरे कॉन्टेक्स्ट में पूछा जा रहा है, उसकी स्टेटमेंट थोड़ी सी तब्दील की जा रही है। तो ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे ऑप्शन डी थ्रोइंग पेबल्स एट द जमरात को सिलेक्ट किया है तो आपका जवाब जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि व्हाट टर्म इज यूज्ड फॉर ऑप्शनल वॉलंटरी चैरिटी इन इस्लाम दैट कैन बी गिवन एट एनी टाइम। तो जो वॉलंटरली आप चैरिटी करते हैं, अपनी जो है वो खुशी से जो है खैरात करते हैं, उसको इस्लाम में क्या कहा जाता है? ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे सदका को मार्क किया ऑप्शन ए तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि विच विजनरी खलीफा फॉर्मली एस्टैब्लिश्ड स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज द पुलिस फोर्स एंड प्रिजन
सिटीजन्स। अब ये क्वेश्चन लॉ एडमिशन टेस्ट में और मुख्तलिफ और एप्टीट्यूड एग्जाम्स में पूछा गया और देखिए कि ये ट्रेडिशनल क्वेश्चन से हट के है। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे ऑप्शन बी हजरत उमर रज़ी अल्लाह को मार्क किया तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। इन इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस द प्रिंसिपल ऑफ किसास रेफर्स टू। अब किसास से जनरली मुराद है आई फॉर आई। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे इक्वल रिटेलिएशन आई फॉर एन आई को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अगर इंसान ने दूसरे इंसान को कत्ल किया है तो जिस इंसान ने कत्ल किया है फिर उसको कत्ल किया जाएगा। अगर आपने किसी की आंख को नुकसान पहुंचाया तो आपकी आंख को नुकसान पहुंचाया जाएगा। अगर आपने उसका हाथ काट दिया तो फिर बदले में आपका हाथ ही काटा जाएगा। तो इसको किसास कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि बिफोर द डायरेक्शन वाज चेंज टू मक्का व्हाट सर्व्ड एज द फर्स्ट किबला फॉर मुस्लिम। तो मुसलमानों का किबला अव्वल जो है वो कौन सा था। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद आपने अगर करेक्ट आंसर के तौर पे मस्जिद अक्सा बैतुल मुकद्दस को सिलेक्ट किया ऑप्शन डी तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आप तमाम स्टूडेंट्स से मैं प्रिज्यूम कर रहा हूं कि आपको पता होगा, लेकिन नहीं पता तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। कंप्लीट द फेमस हदीस क्लीनलीनेस इज हाफ ऑफ द। क्लीनलीनेस इज हाफ ऑफ। ऑप्शंस को रीड आउट करेंगे तो ईमान फेथ ऑप्शन सी जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। सफाई निस्फ ईमान है, ये जो है इससे मुराद ये बनता है। ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द स्ट्रॉन्ग पर्सन इज नॉट द गुड रेसलर बट द स्ट्रॉन्ग पर्सन इज ही हु। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे कंट्रोल हिमसेल्फ व्हेन एंग्री ऑप्शन डी को मार्क किया है तो आपका जवाब जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इन द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लामिक लॉ इजमा रेफर्स टू। अब इजमा से मुराद ये है, जब सोर्सेज ऑफ लॉ हम डिस्कस करते हैं, कुरान हदीस क्यास को हम डिस्कस करते हैं तो इजमा जो है इससे मुराद ये है कि कंसेंसस ऑफ इस्लामिक स्कॉलर्स। ऑप्शन बी जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर आप लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं और इस तरह के मजीद लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो द लॉ चैनल के साथ इन टच रहिए। और इसके अलावा अगर आप लैट की प्रिपरेशन के लिए किसी बेहतरीन किताब पर रिलाई करना चाहते हैं तो आप एलिमेंट्स ऑफ लैट के लेटेस्ट 12th एडिशन पर रिलाई कर सकते हैं। ये किताब आप करीब 3 स्टोर से हासिल कर सकते हैं। हर बड़े स्टोर पर पाकिस्तान में ये किताब अवेलेबल है और इन केस आपको स्टोर से नहीं मिलती तो आप इसको ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं। सिंपली इस नंबर पर आपने एक व्हाट्सएप मैसेज करना है। इसको ऑर्डर करने का प्रोसेस, इस किताब की डिटेल्स आपको हमारी टीम की तरफ से प्रोवाइड कर दी जाएंगे। इसके अलावा आप लैट के ऑथेंटिक पास्ट पेपर्स देखना चाहते हैं तो पास्ट पेपर कंपेंडियम भी मार्केट में अवेलेबल है। इसको ऑनलाइन ऑर्डर भी किया जा सकता है। मैं उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा। आपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ मुझे मेरी टीम को जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।